नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी एक खूबसूरत हीरोइन की है। वो हीरोइन जिसके चर्चे पूरे मुल्क में होते हैं, मुल्क के घर घर में होते हैं। और उसके बाद ये हीरोइन एक रोज एक बहुत ही खतरनाक जासूस में तब्दील हो जाती है और उसके बाद वो कुछ ऐसा करती है कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है। इस हीरोइन का नाम होता है किम ह्यून ही। ये देखने में बिल्कुल सीधी सादी लगती है। आप देख करके यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाली भी हो सकती है। आज की तारीख में ये हीरोइन करीब 55 साल की है। ये 2 बच्चों की मां है और बहुत ही कोमल सी मुस्कान में और बहुत ही नरम आवाज में बात करती हुई दिखाई देती है। ये नॉर्थ कोरिया की एक हीरोइन की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। इस हीरोइन ने नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन साउथ कोरिया को ऐसा जख्म दिया है कि साउथ कोरिया का इतिहास जिसे कभी नहीं भूल पाएगा। मगर हैरानी की बात यह है कि खतरनाक जासूस, ये खूबसूरत हीरोइन इस समय साउथ कोरिया में ही रह रही है। ये महिला साउथ कोरिया में किसी शांत और एकदम निर्जन जगह पर रहती है। वो किसी को अपना पता नहीं बताती है और हमेशा कुछ बॉडीगार्ड से घिरी रहती है। उसे डर है कि उत्तर कोरियाई सरकार उसे कभी भी मार सकती है। वही उत्तर कोरिया की सरकार जिसने उसे एक हीरोइन से खतरनाक जासूस में तब्दील कर दिया। किम ह्यून ही की जिंदगी एक एक्ट्रेस से कब एक खतरनाक कोरियाई एजेंट में तब्दील हो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता है। उसने अपनी शुरुआत नॉर्थ कोरिया में टेक्निकलर फिल्म की एक्ट्रेस से की होती है। उसके पिता को उसके एक्टिंग कैरियर से सख्त नफरत होती है। वे उसे 2 फिल्मों के बाद आगे किरदार अदा करने से मना कर देते हैं, उसकी एक्टिंग लाइफ को खत्म कर देते हैं। इस बीच में साल 1972 आता है। साल 1972 में किम ह्यून ही को चुना जाता है कि साउथ कोरिया का एक डेलीगेशन आया होता है। उस डेलीगेशन को वो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में फूल भेंट करती है। उस दौरान उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के रिश्ते सामान्य होते हैं और ऐसे में जब भी विदेशों से कोई डेलीगेशन आता है तो फूल देकर के उसका स्वागत किया जाता है। ये जिम्मेदारी किम ह्यून ही को दी जाती है। इसी दौरान उस पर नजर पड़ती है उत्तर कोरिया के खतरनाक तानाशाह किम इल की। किम इल उसे देखता है और देखते ही अपने जहन में एक बेहद ही खतरनाक योजना बना लेता है। इस बीच किम ह्यून ही ग्रेजुएशन कर चुकी होती है और उसके बाद उसका दाखिला किम संग यूनिवर्सिटी में हो जाता है जहां वो बायोलॉजी की पढ़ाई करती है। जिसके बाद उसे प्योंगयांग विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां वो जापानी की पढ़ाई करती है और यहीं पर उसे सब कुछ छुड़वा करके जासूसी के काम के लिए भर्ती कर लिया जाता है। इस वक्त तक उसकी उम्र 19 साल की होती है और 19 साल की उम्र में जो वो जापानी भाषा की पढ़ाई कर रही होती है उसे नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसी का हिस्सा बना करके 6 साल की बहुत ही कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के जहन में कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा होता है। वो जापान की एक महिला के साथ में किम ह्यून ही की ट्रेनिंग कराता है। जापान की इस महिला का नाम योको तकुची होता है। इस महिला को उत्तर कोरिया ने जापान के उत्तरी हिस्से से किडनैप किया होता है। किम को जापानी योको तुकची की तरह से जापानी बोलना और व्यवहार करना सिखाया जाता है। उन्हें इस कदर ट्रेन कर दिया जाता है कि कोई देखते ही समझ जाए कि वो उत्तर कोरियाई नहीं बल्कि जापानी है। और इस सब के पीछे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम इल यानी कि किम जोंग के पिता का एक बहुत ही खतरनाक दिमाग काम कर रहा होता है। टारगेट जो दिया जाता है किम ह्यून ही को यानी कि उत्तर कोरिया की वो एक्ट्रेस जिसे कि खतरनाक जासूस में तब्दील कर दिया गया था, वो टारगेट वाकई बहुत ही भयावह होता है। किम ह्यून ही को इसके बाद मकाओ भेज दिया जाता है और मकाओ में उसको चाइनीज सिखाई जाती है और इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि कोई देखे तो पहली नजर में समझ जाए कि इसे चाइनीज भी अच्छी तरह से आती है और ये चाइना के रहन सहन और कल्चर से अच्छी तरह से वाकिफ है। किम ह्यून ही को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उसको सुपरमार्केट्स में खरीदारी करना सिखाया जाता है, क्रेडिट कार्ड का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे डिस्को जाते हैं, कैसे तमाम सारी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉर्थ कोरिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। उस सब की किम को ट्रेनिंग दी जाती है। यहां तक कि किम ह्योंग ही को यूरोप जाने की भी इजाजत दी जाती है। यूरोप में उसके साथ एक शख्स और होता है और वो शख्स नॉर्थ कोरिया की स्पाई एजेंसी ने उसके साथ तैनात किया होता है जो इस खतरनाक मिशन में उसका हमकदम होता है। इस शख्स का नाम किम स्योंग इल होता है।
इसके बाद साल 1987 आ जाता है। यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस साल दक्षिण कोरिया सियोल ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहा होता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम इल संग और उसके बेटे किम जोंग इल, जो इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह के तौर पर जाना जाता है, वो ये ठान लेते हैं कि दक्षिण कोरिया में ओलंपिक नहीं होने देंगे। और इसी बीच में एक खतरनाक प्लान तैयार किया जाता है। प्लान ये कि दक्षिण कोरियाई विमान को हाईजैक किया जाएगा और उसके बाद इस विमान को नष्ट कर दिया जाएगा। प्लान ये होता है कि इससे साउथ कोरिया में अफरा तफरी मच जाएगी और किसी भी सूरत में सियोल ओलंपिक का आयोजन साउथ कोरिया करने की हालत में नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया की वो एक्ट्रेस किम ह्योन ही और उसका साथी, ये दोनों पहले मॉस्को जाते हैं, उसके बाद बुडापेस्ट जाते हैं और आखिर में वियना जाते हैं। वीना में उनकी मुलाकात नॉर्थ कोरिया के एजेंट से होती है, जो उनको सारी महत्वपूर्ण सामग्री देते हैं जिससे कि वो अपने मिशन को अंजाम दे सकें। और इसी में वो खतरनाक टाइम बम भी होता है। और उसके बाद वो दोनों प्लेन में सवार होती हैं और प्लेन में बड़े करीने के साथ में जो लगेज रैक होता है वहां पर शराब की बोतल में छिपा करके एक लिक्विड यानी कि तरल एक्सप्लोजिव रख दिया जाता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। किम ह्योन ही एक्ट्रेस रह चुकी थी और वो इस तरह का हाव भाव दिखाती है, इस तरह की बातें करती है कि ऐसे लगता है कि वो किसी डिप्लोमेट के परिवार से आती हो। पूरे जहाज में उस पर कोई शक नहीं करता है। इस यात्री जहाज का पहला स्टॉपेज अबू धाबी में होता है और अबू धाबी में ये दोनों ही उतर जाते हैं और वहां से उतरकर बहरीन की ओर रवाना होते हैं। लेकिन जो टाइम बम है वो टाइम बम उसी पैसेंजर फ्लाइट में छोड़ दिया जाता है। लगेज की रैक में एक शराब की बोतल में ये टाइम बम टिक टिक कर रहा होता है। कुछ ही घंटों बाद अंडमान सागर के ऊपर ये प्लेन पहुंच चुका होता है और इसी बीच में जबरदस्त धमाका होता है। इस विमान में सवार सभी 115 यात्री मारे जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। आनन फानन में जितने भी यात्री इस पैसेंजर विमान में चढ़े थे सबकी डिटेल खंगाली जाती है और ऐसे में इन दोनों पर शक गहरा जाता है क्योंकि ये दोनों ही बहरीन में उतर गए थे। अथॉरिटीज इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक करती हैं, इनके मूवमेंट चेक किए जाते हैं और आखिरकार ये दोनों पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो मालूम पड़ता है इन दोनों के ही पासपोर्ट फर्जी थे। उत्तर कोरिया के इन दोनों ही एजेंटों ने इस सूरत की भी तैयारी कर रखी थी कि अगर वे पकड़े गए तो उस समय क्या करेंगे, पहला कदम क्या होगा। दोनों के पास पोटेशियम साइनाइड से भरी सिगरेट थी। इस सिगरेट को पीते ही उनकी जान जाना तय थी। किम ह्योन ही का साथी तुरंत साइनाइड से भरी हुई सिगरेट निकालता है और उसको पी करके आत्महत्या कर लेता है। किम ह्यून भी इस सिगरेट को निकालती है लेकिन इसके पहले ही वो इसे अपने होठों से लगा पाती, उसे दबोच लिया जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। दक्षिण कोरिया के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। किम ह्यून ही को सियोल लाया जाता है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने पेश किया जाता है। पहली बार नॉर्थ कोरिया की एक खूंखार एजेंट जिंदा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने थी, जो नॉर्थ कोरिया के आतंकी मंसूबों का सबसे बड़ा सबूत थी। नॉर्थ कोरिया की इस खूबसूरत एक्ट्रेस, जो कि अब खतरनाक स्पाई में तब्दील हो चुकी है, इसे एक भूमिगत बंकर में ले जाया जाता है जहां इससे गहरी पूछताछ शुरू होती है। शुरू में सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा होता है। किम ह्योन ही खुद को जापानी बताती है, वो जापानी बोलना भी जानती है और काफी देर तक वो पूछताछ करने वालों को उलझाए रखती है। 8 घंटे के लगातार पूछ के बाद किम जोन ही आखिरकार टूट जाती है और वो सच बताना शुरू कर देती है। उसे सबसे बड़ा डर इस बात का होता है कि अगर वो सच बता देगी तो उत्तर कोरिया में जो उसका परिवार है वो खतरे में पड़ जाएगा और उसके परिवार को मार दिया जाएगा। इसी पूछताछ में किम ह्यून ही यानी कि नॉर्थ कोरिया की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐसा बयान देती है जिससे दुनिया सन्न रह जाती है। वो बताती है कि इस खतरनाक आतंकी कार्रवाई के लिए जो इंस्ट्रक्शन उसके पास आया होता है वो सीधे नॉर्थ कोरिया के उस समय के खतरनाक तानाशाह किम इल से आया होता है। किम इल संग, जो इस समय का तानाशाह किम जोंग इल है, उसके पिता थे। वो बताती है कि किम जोंग और किम जोंग के पिता किम इल दोनों ने इस काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था और बीच में कोई नहीं था। ये इंस्ट्रक्शन टॉप लेवल से सीधा उस तक आया था। उत्तर कोरिया में किम इल और किम जोंग दोनों को भगवान समझा जाता है। पूरा का पूरा साम्राज्य उन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। जब तक वे इजाजत ना दें तब तक कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। उनके हर आदेश को मानना उसी तरह जरूरी होता है जैसे कि कोई ईश्वर का आदेश मानता हो।
और इस पूरी प्रक्रिया में अगर किसी की जान चली जाए तो यह माना जाता है कि वो भगवान के पास चला गया, भगवान उसे मोक्ष दे देंगे। किम ह्यून ही पर मुकदमा चलता है। साल 1989 में एक दक्षिण कोरियाई अदालत किम ह्यून ही को मृत्यु दंड की सजा सुनाती है, मगर लोग दंग रह जाते हैं ये जान करके कि किम ह्यून ही को माफ कर दिया जाता है। कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति रो ते-वू उन्हें माफ कर देते हैं। सवाल ये उठा कि आखिरकार नॉर्थ कोरिया के इस खतरनाक एजेंट को माफ क्यों कर दिया जाता है? आखिर इसके पीछे की सोच क्या होती है? साउथ कोरिया के जहन में क्या चल रहा होता है? साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया की इस बेहद ही खतरनाक और बेहद ही खूबसूरत जासूस से ऐसे कौन से राज उगलवाने होते हैं और ऐसा कौन सा काम लेना होता है कि उसकी जिंदगी बख्श दी जाती है? किम ह्यून ही को न सिर्फ माफ किया जाता है बल्कि एक दक्षिण कोरियाई खुफिया अधिकारी से उसकी शादी भी करा दी जाती है। उसके 2 बच्चे होते हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक किम ह्यून ही अब साउथ कोरिया की जासूस बन चुकी होती है। वो नॉर्थ कोरिया के बारे में सारी खुफिया जानकारियां साउथ कोरिया को शेयर कर रही होती है और साथ में जो नॉर्थ कोरिया में उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके जरिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स की तात्कालिक जानकारी भी लेकर के वो दक्षिण कोरिया को पहुंचा रही होती है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया की एक बेहद ही खतरनाक एजेंट अब दक्षिण कोरिया की एक बहुत ही ताकतवर जासूस बन चुकी होती है। किम ह्यून ही आज भी साउथ कोरिया में रह रही है। वो कहां रहती है इसका पता किसी को नहीं है। उसके आसपास हमेशा साउथ कोरिया की एक सिक्योरिटी रिंग का पहरा होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। वही नॉर्थ कोरिया जिसने किम ह्यून ही को साउथ कोरिया में सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम करने के लिए एक प्लेन में बिठा दिया था ताकि साउथ कोरिया की रूह कांप जाए। आज नॉर्थ कोरिया उसी के खून का प्यासा है। और इस बीच में किम ह्यून ही की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, यह बात भी निकल करके सामने आई। नॉर्थ कोरिया की इस एक्ट्रेस और इस खतरनाक जासूस को सबसे बड़ा डर इसी बात का सता रहा है कि उसके बाद नॉर्थ कोरिया में रह रहे उसके परिवार का क्या हुआ होगा। जानकार बताते हैं कि उसके परिवार को श्रम करने वाले लेबर कैंप्स में भेज दिया गया है, जहां उनसे बहुत ही निर्दयता के साथ में मजदूरी करवाई जाती है। सारी उम्र उनको अब यही करना होगा और यही उनकी नियति होगी। नॉर्थ कोरिया की इस बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस और बेहद ही खतरनाक जासूस जो इस समय साउथ कोरिया में सुरक्षित किसी अज्ञात ठिकाने पर रह रही है, यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है, यही उसके करियर की सबसे बड़ी दुविधा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।